आवश्यकताएं, जागरूकता की बात की, बहुत सारी बातें की। तो ये सब वहीं से आता है। और कहते हैं कि जहां लोग कुशल मानसिक अवस्थाओं से प्रेरित होते हैं, वे लोग, और प्रेरित किस हिसाब से होते हैं? कुशल मानसिक अवस्थाएं तो कुछ वैसे भी, और समाज में वैसे देखे वहां भी होती है, लेकिन यहाँ जो कुशल मानसिक अवस्था, और एक्चुअल में देखा जाए तो जो अकुशल कार्य करते हैं वो भी उसको कुशल ही समझते हैं। जो कार्य करते हैं उन्हें ये ध्यान नहीं होता है, परिणाम तो बाद में उसका अच्छा नहीं होता है। लेकिन यहाँ जो कुशल की बात है वो वास्तव में, सबसे पहली बात हम वंदना में भी कहते हैं संतुष्टि। हमें संतुष्टि होनी चाहिए। जिनकी संतुष्टि होती है वो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं। देखो, बार बार ये आता है कि खासकर अड़ोस पड़ोस या जिस माहौल में रहते हैं, हम देखते हैं किसी के यहाँ कुछ अच्छा हो गया, कुछ अच्छा बन गया या सामान आ गया, तो हम संतुष्ट नहीं रहते, हमारे यहाँ भी होना चाहिए, है ना? तो हमें संतुष्ट होना चाहिए जो हमारे यहाँ है उसी में। तो ये है संतुष्टि। ये साधारण भाषा में मतलब बताने का मतलब है संतुष्टि का, कि जो हमारे यहाँ जितना है उसी में हमें रहना है, उसी के अनुसार हमें अपना जीवन यापन करना है। अपना मतलब देख रेख बच्चों की, परिवार की या समाज की जहाँ हो, उसी के अनुसार करना है। ऐसा भी होता है कि संतुष्टि वाली बात जो है यहाँ कैसे टूटती है कि अक्सर मैक्सिमम लोग जो सर्विस वाले हैं या वैसे हैं उन्हें पता होगा, क्या होता है कि हमारी क्षमता किसी चीज की होती नहीं है, लेकिन हम उससे ज्यादा अपना ऐसा वो फैला लेते हैं कि बाद में बहुत दिक्कत आ जाती है। अभी आपको एक उदाहरण बताऊं संतोषी का। हमारे गांव के थे एक चचेरे भाई, वो सर्विस करते थे प्राइवेट। आजकल स्थिति उनकी खराब है, तो अच्छी कंपनी में थे, देहरादून आए थे, हमारे यहाँ देखे, हर एक चीज उनको ऐसा हो गया कि घर जाते ही उन्होंने प्लाट लिया, बाउंड्री करा दी, रजिस्ट्री नहीं हुई, और फिर और ज्यादा पैसा कमाए, उस कंपनी को छोड़ के दूसरी में गए। कोरोना काल आ गया, इस कंपनी से भी गए, दूसरे से भी गए। आजकल पागल ऐसे हो रखे। ये संतुष्टि का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। और अभी लेटेस्ट बात है। तो ये है स्थिति। तो इसीलिए हमें आध्यात्मिक समाज के लोग जो हैं वो संतुष्टि का बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं। वो समझते हैं कि हमें इतने में होना है, तो हाँ, हम यही काम करेंगे, ये आवश्यक होता है। और दूसरी बात, जब संतुष्टि रहेगी तो हमारे अंदर किसी के प्रति, अगर संतुष्टि नहीं रहती तो हमारे अंदर द्वेष भी पैदा होता है, और जब द्वेष नहीं होगा तो क्या होगा? मैत्री होगी। और जब मैत्री रहेगी और संतुष्टि रहेगी तो क्या होगा? हमारे मन में या हमारी जो चित्त है वो इधर उधर भ्रमित नहीं हो। जब भ्रमित नहीं होगा तो वास्तव में हम, हमारी स्मृतियां जो है इस पे प्रबल काम करती हैं, अच्छी तरह से काम करती हैं, उसी अनुसार हम अपने को देखते हैं, चलते हैं। और जब स्मृतिवान भी रहेंगे, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये सारी चीजें हम एकदम से परिपूर्ण हो जाए। नहीं, वो धीरे धीरे, मैंने पहले भी बताया, कोई भी चीज बहुत धीरे धीरे होता है, एकाएक नहीं होता है, लेकिन हम प्रयास करते हैं उस पर चलने का। और जब ये सारी चीजें होती हैं तो हमारे अंदर स्फूर्ति भी होती है। उसे हम, ऐसी बात हम वीरवान कह सकते हैं कि कहीं भी हो, कैसे भी हो, हम चलने के लिए, कुछ करने के लिए अच्छे उसके तैयार रहते हैं। और
इन सब बातों से होते हुए क्या होता है, हमारे अंदर एक खुशी या मुदिता जिसे कहते हैं, आनंद जिसे कहते हैं, कह सकते हैं। क्या होता है मुदिता में? तो जैसे हमने संतुष्टि वाले बात में बताया मैंने कि हमारे पास जो है हम संतुष्ट रहते हैं, लेकिन दूसरों से दुखी रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सारी चीजें जब होती हैं तो हम दूसरे की खुशी में भी खुश होते हैं। और फिर और इन सब बातों के लिए सबसे बड़ी बात जो है ये करुणा होती है। हमारे अंदर करुणा भाव भी होता है, तभी तो हमारे अंदर मैत्री होगी, तभी इन सारी चीजों का होगा। तो इसीलिए जो हमारा ये मानसिक अवस्थाओं को हम प्रेरित रहते हैं, उसमें ये सारी चीजें संतुष्टि, मैत्री, स्मृति, वीर और मुदिता, करुणा और इसके साथ साथ श्रद्धा का भाव भी हमारे अंदर निर्माण होता है तभी। और वास्तव में देखा जाए तो श्रद्धा बहुत अहम है। अगर हम बुद्ध के प्रति, बाबा साहेब के प्रति या भंते जी के प्रति श्रद्धावान नहीं रहेंगे या श्रद्धावान नहीं रहते हैं, तो फिर हम इस मार्ग पर इन सब चीजों के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि उनके तरफ जब श्रद्धा होती है तो हम भी उन जैसे बनने का प्रयास करते हैं। और जब बनने का प्रयास करते हैं तो उनकी शिक्षाओं का, जिसे हम धम्म कहते हैं, उसका पालन करते हैं। तो ये लोग ऐसे होते हैं, ये वही अवसर है ऐसे लोगों का जहां ये लोग आध्यात्मिक लोग पाए जाते हैं, जहां व्यक्ति ये सब कार्य करते हैं। इसके बाद ये सारी चीजें जिनके अंदर होती है तो एक चीज का और निर्माण होता है। क्या होता है? जो सहायतापूर्ण, उदारतापूर्ण और परिशुद्ध भी होते हैं। जब सहायता किसी की करेंगे, उदार हमारा मन रहेगा, तो वास्तव में हम परिशुद्ध होंगे। और ऐसे बातें, ऐसे शब्द बोलते हैं जो सत्य या सत्यता पूर्ण होता है और सौहार्द बढ़ाने वाला होता है। और जब ये सब बातें होती हैं, सत्यता पूर्ण बोलते हैं या सौहार्द पूर्ण वातावरण में रहते हैं, तो सुनने वाले के लिए भी, जो सुनेगा उसके लिए भी कल्याणकारी बातों से, इन सब बातों से वो भी प्रेरित होगा। और जब वो भी प्रेरित होगा तो वो भी समझने का प्रयास करेगा। अब जैसे बुद्ध के समय में आते थे लोग बुद्ध से डिस्कस करने कि नहीं ये ऐसा है, लेकिन बाद में शरणागत हो जाते थे। तो ये जो हमने बातें की, ये पॉइंट बताए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आवश्यक है। और ऐसा नहीं है, इस पे चलना जो है वास्तव में बहुत कठिन होता है। लेकिन फिर भी ये हम समाज की बात करते हैं, आध्यात्मिक समाज की बात करते हैं, तो ये वहां वहां होता है जहां जहां व्यक्तियों ने शरण गमन किया है। ये सारी बातें नहीं होती है क्योंकि हम शरण गमन किए हैं। पहले भी हमने बताया है कि ये समाज जो दीक्षा लिया होता है, चाहे मित्र की हो, आर्डर की हो, किसी की हो, जब दीक्षा लिया तो शरण गमन किया है। तो बड़ी अच्छी, और जहां व्यक्ति एक दूसरे के व्यक्तिगत संपर्क में रहते हैं। अब हम सब यहाँ इकट्ठे इतने लोग आते हैं और ये संपर्क ही ये तो है। और उसके बाद भी अगर कभी किसी को कोई जरूरत पड़ती है तो फोन करके भी बात करते हैं। ठीक है, नहीं मिल सकते और जरूरत पड़ने पर मिलते भी हैं, चाहे हम शिविरों के माध्यम से या किसी और ओकेजन में मिलते भी हैं। और नहीं तो संपर्क में फोन तो करते ही करते हैं, और ये आवश्यक होता है। संपर्क बहुत अच्छी बात होती है। संपर्क करने से हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसलिए ये आध्यात्मिक समाज के लोग
ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत संपर्क में रहते हैं एक दूसरे के, ये वो व्यक्ति होते हैं जहां वह नियमित रूप से, है ना। अब हम लोग डेली आते हैं, नियम है, नियमित रूप से तो मिल रहे हैं, नियमित रूप से तो आ रहे हैं। मतलब ये, मतलब कहीं और की जो बातें भंते जी ने बताई है, ये वास्तव में वही बातें हैं जो हम कर रहे हैं या जो हमें करने की जरूरत है। तो इस प्रकार से वास्तव में उनका इस प्रकार का जो संपर्क मात्र सामाजिक संपर्क नहीं होता है, बल्कि यही आध्यात्मिक संपर्क होता है। समाज, हम अपनी तो बात करते हैं कि अपने सुख दुख की बात करते हैं, अपने परिवार की बात कर लेते हैं, और बहुत सारी बातें होती हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत राजनीतिक भी होती हैं। तो ये तो सामाजिक हो गया, लेकिन हमारा आध्यात्मिक संपर्क भी होता है। हम अपने ध्यान से संबंधित हैं, एक पॉइंट रखता हो तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये आध्यात्मिक संपर्क होता है, जहां जैसे हम मिलने के लिए या शिविरों में जाते थे, एक छत के नीचे होते हैं सब, एक साथ ध्यान करते हैं, एक साथ पूजा करते हैं, एक साथ प्रवचन सुनते हैं। तो ये होता है, ये आध्यात्मिक समाज के लोग होते हैं, जहां साथ साथ कहां कहां से आते हैं, उनकी भाषा अलग होती है, उनके खान पान अलग होते हैं, सब चीज अलग, लेकिन फिर भी पहनावा भी अलग होता है। तो ऐसा भी होता है। मैं मित्र था, बहुत पहले की बात है, मैं नागलोक गया था, कुछ बच्चे आए थे इधर साउथ से। तो वो अपना खाना बच्चों के साथ नहीं खाते थे, अलग लेके खा रहे थे, उनको शर्म आ रहे थे। लेकिन बाद में वही एकदम दोबारा गया, मैं देखा तो बहुत अच्छे हो गए। तो ये होता है, संपर्क में आने से होता है, क्योंकि यही तो लोग होते हैं आध्यात्मिक समाज के लोग, इन्हीं की हम बात करते हैं। और आवासीय जो, मतलब शिविरों में रहते हैं, बिहारों में भी देखो, हम लोगों के यहाँ हम बार बार कहते हैं, पहले हम लोग जब मित्र थे कुल की बात करते थे अक्सर, साउथ में तो है, और जितने बड़े जो सीनियर धर्मचारी कहें, बड़े क्या सीनियर धर्मचारी हैं, ये सब जो भी आए हैं कुल से ही आए, बुद्ध विहार में रह के इकट्ठा सीखे हैं। और कुल अभी नहीं है, हम लोगों की तरफ तो नहीं है, और ये होना भी चाहिए। क्योंकि जब आध्यात्मिक समाज के लोग कुल में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो वहां सारी बातें, बहुत सारी बातें हल हो जाती हैं। जैसे हम बार बार कहते हैं, और ऐसा होता है, कहना ही नहीं, वास्तविक बात है कि हम घर में ध्यान करें, कुछ भी करें, अगर हम एक साथ ध्यान करते हैं, बिहार में जाते हैं, भले हम जस्ट सिटिंग ही करें, लेकिन वो ध्यान ध्यान होता है, लगता है कि हाँ हम ध्यान कर रहे हैं। यहाँ तो कुछ देर हमें बैठक में और सब चीजों में लग जाता है, तो ध्यान जब लगने की बारी आती तब तक समय समाप्त हो जाता है। या घर में अकेले कर रहे हैं, तो ये छोड़ो आज नहीं, अब कल करेंगे, कल ज्यादा देर कर लेंगे, ये होता है। लेकिन जब कल आता है तो अगले कल की सोचते हैं, और धीरे 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 फिर ऐसा, छोड़ो फिर आज रहने दो, कल करेंगे। तो लेकिन संपर्क, आध्यात्मिक समाज के लोग जो संपर्क करते हैं, जैसे हमने ही देखा पहले, जब संपर्क करते थे धर्मचारियों से या बात होती, हाँ ध्यान कैसे चल रहा है, तो अब उसमें अगर हम ध्यान रेगुलर कर रहे हैं, तो हमारी बात से उनको आभास हो जाता है ये व्यक्ति ध्यान करता है कि नहीं करता है। वास्तव में जब हम कोई चीज करते हैं तो हम बड़े कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, और हमारी आवाज में या बातचीत में वो, मतलब इतना दमक होती है कि स्पष्ट हो जाता है उसका, हाँ ये व्यक्ति स्पष्ट है, सही बोल रहा है। उनको, क्योंकि वो बहुत आगे तक पहुंचे हुए लोग होते हैं, भले हमारे साथ घुले मिले रहते हैं, एक तरह से रहते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें बहुत कुछ पता होता है। तो ये बातें होती हैं। और दूसरी बात है कि इसमें हम लोग, हमारे अलग अलग भी वो हैं, जैसे कुछ साधारण मित्र हो गए, फिर जेफार, अलग अलग उसमें बंट जाते हैं।
कुछ साधना, और इसमें भी महिलाओं का अलग हो जाता है, पुरुषों का अलग होता है, उनके लिए अलग सिखाया जाता है। ये तो हम जनरल उसमें होते हैं। तो उन दोनों में से किसी भी आध्यात्मिक समाज के सदस्य जो हैं अधिक आदर्श अवस्था में एक साथ रह सकते हैं, है ना। तो ये बातें होती हैं और वो एक साथ कार्य करते हैं, अपने आप को धम्म अभ्यास, ध्यान साधना तथा रचनात्मक कार्य भी जो होता है, और आपसी, ये सब आपसी सहयोग से ही होता है और आपसी सहयोग से बहुत अच्छा होता है, और इन सब चीजों को हम समर्पित करते हैं। और वास्तव में बौद्ध जगत में के कुछ भागों में आध्यात्मिक समाज की पहचान जो है, औपचारिक रूप से जो है, ऐसे समाज की पहचान हम देख सकते हैं जब हम आगे बढ़ते हैं, जब साधना में एक साथ करते हैं, सब कुछ होता है तो बहुत अलग सा दिखता है। और ये बहुत ही बड़ी बात होती है। आध्यात्मिक समाज में सब व्यक्ति आते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा कर रहा है, और कोई बहुत ज्यादा पढ़ता है, अध्ययन करता है, कोई कम अध्ययन, ऐसा नहीं है। लेकिन शरण गमन तो सबने किया है ना, तो इसलिए वो सारे आध्यात्मिक समाज के लोग हैं जो शरण गमन किए। ऐसा नहीं है कि हाँ हमें ज्यादा आता है तो हम आध्यात्मिक समाज नहीं, सारे हैं जो शरण गमन करते हैं या जो शरण गमन किए हैं या उस पे चल रहे हैं। तो ये बातें होती हैं। और आगे हम ये भी देख सकते हैं कि स्वयं के लिए ये लोग स्वयं के लिए क्या करते हैं, है ना। अस्तुता वह अपना आध्यात्मिक अभ्यास तो जारी रखते हैं, जो आध्यात्मिक समाज के लोग होते हैं अपना आध्यात्मिक अभ्यास जो है जारी रखते हैं। प्रतिदिन वो उनका नियम बन जाता है। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जब तक वो ध्यान नहीं करते उनका मन ही नहीं लगता, और जो रेगुलर पूजा करते हैं उनका मन ही नहीं लगता बिना पूजा किए। जबकि मैं रेगुलर पूजा नहीं करता हूं, ऐसा नहीं कि सारे लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी ये होता है कि पूजा और ध्यान, ध्यान तो रेगुलर रहता है, लेकिन ये ऐसा नहीं वो सारे व्यक्ति होते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं। तो ये बातें होती, जैसे विमल सिद्धि जी हमारे यहाँ से भी लेने आए थे, वो चाहे 1 बजे रात को सोए, चाहे 1:30 बजे रात को सोए, और हमारे साथ थे, लेकिन वो 3:30 बजे उठ जाते थे। और वो जब तक अपना वो पाना पिपात साधना नहीं कर लेते थे तब तक वो नहीं आते थे, और मैं बगल में था, मैं लेता रहता था। तो ये होता है कि वो अपना अभ्यास जो है निरंतर जारी रखते हैं, और वे क्या करते हैं, वे सीलों का पालन करते हैं, सीलों के पालन का प्रयास करते हैं। अगर उनके सील कहीं भी वो होते, उनका एहसास होता है, उसको पापदेशना भी करते हैं, या अपने से जो सीनियर धर्मचारी हैं या अपने साथ के मित्रों से चर्चा भी करते हैं, आज तो मेरे साथ ऐसा हो गया और ये नहीं होना चाहिए था। तो ये होता है। तो ये सब काम वो करते हैं, और ये उनके लिए साधारण बात लगती है, असाधारण नहीं, उनको साधारण लगती है। जैसे हम सामाजिक में घर में सुबह उठते हैं, नहाना धोना, ऑफिस जाना, तो वैसे ये भी रेगुलर उसमें आ जाता है, तो साधारण ही इसको समझ सकते हैं। लेकिन इन सब बातों को कहने में हम बोल तो दे रहे हैं, लेकिन इन सब बातों को कैसे क्या करते हैं बताना बहुत कठिन होता है। जो अनुभव करता है, जो समझता है इन बातों को, वही जानता है। तो ये बातें हैं। और आध्यात्मिक समाज के सदस्य जो हैं, किसी सीमा तक इसका ऐसा भी होता है कि वो सदस्य होते हैं जो कौन होते हैं, किसी भी, फिर भी वो उसके बारे में एक बात तो संभव है कि आध्यात्मिक समाज का सदस्य आध्यात्मिक स्तर पर अपना संबंध जो है
दूसरे लोगों के साथ स्थापित कर लेता है ना? क्योंकि ये सदस्य जो होते हैं, ये इस स्तर पर अपना संबंध, वही बात जब हम जाते हैं शिविरों में, कैसे भी होता, कभी मिले नहीं होते हैं, लेकिन लगता नहीं है कि हम उनसे मिले नहीं, है ना? अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं बड़े आराम से, उसमें कोई कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। और क्या होता है कि दूसरे लोगों के साथ ये तो होता है, और ये सब जो है कुछ बातें जो है सामान्य आध्यात्मिक आदर्श के आधार पर, ये भी उनके लिए, सबके लिए सामान्य ही होता है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, सामाजिक उसमें जब हम कहीं जाते हैं, कहीं मिलते हैं, पहले भी ऐसा होता है, तो हमें थोड़ा संकोच लगता है, क्या बात करूं इनसे, ये तो ऐसे हैं, ये तो ऑफिसर हैं, ये तो ये हैं, तो होता था। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। और कभी भी शिविर में जाते हैं, देखते होंगे गेट से ही शुरू हो जाता है संपर्क, वो परिचय, लगता है जैसे घर में आ गए हों। तो बड़ी अच्छी बात लगती है। और आगे हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि हम लोगों से मिलते ही रहते हैं, चाहे वो मिलन घर पर हो, शिविर में हो, क्लब में हो, हाउस में हो, कहीं भी हो, कहीं कहीं भी हो, कोई भी स्थान हो सकता है, लेकिन हम बराबर मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों से अलग अलग उद्देश्य भी हो सकते हैं, किसी और उद्देश्य से मिले, अपने सामाजिक कार्य से या अपने और घरेलू कार्य से, लेकिन हम मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। और लोग अपनी जरूरत की वजह से मिलते हैं, सबको जरूरत होती है, किसी को कुछ ध्यान के बारे में पूछना, किसी किसी बारे में पूछना, किसी को कोई अपने घर में कोई कष्ट है, कोई बात है, उसकी चर्चा करना। तो ये बहुत सारी बातें होती हैं। और वास्तव में जब हम आध्यात्मिक समाज के लोग ऐसे संपर्क करते हैं, एक दूसरे से रहता है, तो ये सब होता है कि वो एक दूसरा अगर दूसरे से मिलना चाहता तो वो भी चाहता है, क्योंकि ये मन से होता है। अभी आधी आधी की बात है, मैं किसी धर्मचारी से बात कर रहा था, फिर उसके बाद हमने कहा, वो एक्चुअल में उनका फोन आ गया, और फोन के बाद हमें बात करनी थी बोध प्रकाश जी से, और उनका फोन आ गया तो उनसे बात हुआ, हमने कहा चलो इनके बात करेंगे, और जैसे उनका फोन बंद हुआ, बोध प्रकाश जी का फोन आ गया। ये होता है आध्यात्मिक, उससे हम जुड़े होते हैं, तो एक दूसरे का कनेक्ट बड़े आराम से होता है, हम एक दूसरे की बातों को जानते हैं। कैसे होता है ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ये होता है अक्सर। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए शायद हमारा समय भी हो रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं, अगले उसमें हम चर्चा करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं यहीं पर ज्यादा ना कुछ कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। और सभी लोगों ने मुझे सुना, अपने अंतर मन से प्रणाम करता हूँ, सभी को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। माधवी बहुत सी